आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य प्रसिद्ध पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। चलिए, मेरा नाम है उमेश मिश्रा और मेरी आवाज़ में ये समस्त पंक्तियाँ आप लूसेंट किताब से भी पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को आप ऑडियो बुक के तौर पर बनाकर भी पढ़ सकते हैं। बारह बरस लव कुकुर जीवै अरु 13 लव जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवै आगे जीवन को धिक्कार। जगनिक ने कहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ जगनिक के अनुसार कि कुत्ता को कम से कम 12 बरस जीना चाहिए और सियार को 13 बरस जीना चाहिए, वहीं छत्री को 18 वर्ष जीना चाहिए। अगर इस एज ग्रुप से आगे ये लोग जीते हैं तो इनके जीवन को धिक्कार है। अगली पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लज्जे जंतु वयस्यहु जय भग्या घरु एंतु। तात्पर्य, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। हे बहनी, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं अर्थात सहेलियों के सम्मुख लज्जित होती। हेमचंद्र जी ने कहा है। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, हेमचंद्र जी ने कहा है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी ने क्या कहा अपने पति के बारे में कि अच्छा हुआ कि जो वह मारा गया। अगर भाग के मैदान से घर आता तो मैं अपनी सहेलियों को क्या मुख दिखाती। अगली पंक्ति देखते हैं, बालचंद बिज्जा विभाषा दरु नहीं लगे दुजन भाषा। तात्पर्य, जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है उसी तरह विद्यापति की भाषा दोनों का दुर्जन उपहार नहीं कर सकते। इसको विद्यापति जी ने कहा है। अगली पंक्ति, सट भाषा पुराणम चा कुराणंग कथित मया। तात्पर्य, मैंने अपनी रचना सट भाषा में की है और इसकी प्रेरणा पुराण व कुराण दोनों से ली है। चंद्रवरदाय ने कहा है। अगली पंक्ति, मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में सोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। यह पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा रचित संस्कृत साहित्य के संबंध में कही गई है और अमीर खुसरो ने ही कहा है। अगली पंक्ति, पंडित साल सत्य बखाणे देहहि बुद्ध बसंत न जाने। तात्पर्य, पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं परंतु देह में बसने वाले बुद्ध को नहीं जानते। यहाँ बुद्ध से तात्पर्य ब्रह्मा को है। इंटरनल थिंकिंग है, आंतरिक मनोभाव है। इसको सरहपा ने कहा था। अगली पंक्ति, जोय जोय पिंडय सोय ब्रह्मांडे। तात्पर्य, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। गोरखनाथ जी ने कहा था। अगली पंक्ति, काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मोरे। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखित एक गीत है। अगली पंक्ति, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। यह भी अमीर खुसरो द्वारा लिखित कव्वाली है। अगली पंक्ति, इसको हम गाने के तौर पर गा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। छापे तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। यह अमीर खुसरो द्वारा लिखित पूर्वी अवधि में रचित कव्वाली है। अगली पंक्ति, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे
मोती उससे एक न गिरे। यह भी अमीर खुसरो द्वारा रचित पहेली है और इसका उत्तर होगा आकाश। इसी तरह अमीर खुसरो ने और बहुत सारी पहेलियां लिखी हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फंसत अमावस गोरी के फंदा, हे सखी साजन ना सखी चंदा। यह अमीर खुसरो द्वारा लिखित मुकरी है। अगली पंक्ति। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला। यह अमीर खुसरो द्वारा रचित पंक्ति है। अगली पंक्ति। जेहाल मिस्की मुकुंद तगा फुल, दुराय नैना बनाए बतियां। यह भी अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पंक्ति है। इसको फिर से मैं रिपीट के दे रहा हूँ। जेहाल मिस्की मुकुंद तगा फुल, दुराय नैना बनाए बतियां। अगली पंक्ति। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। यह पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा लिखित है। अमीर खुसरो के गुरु जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी, तब अमीर खुसरो द्वारा यह सृजित किया गया था। अगली पंक्ति। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यह भी अमीर खुसरो द्वारा रचित पंक्ति है। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो जिन पंक्तियों में खुसरो का उल्लेख हुआ है, उन पंक्तियों को खुसरो ने ही रचित की है या रचा है। लेकिन यह प्रायः होता है, हमेशा नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगली पंक्ति देखते हैं। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अमीर खुसरो ने कहा है। अगली पंक्ति। खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े, बिना प्रेम का होय। अमीर खुसरो। अगली पंक्ति। खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग, तन मेरो मन पीव को, दो भय एक रंग। अमीर खुसरो। अगली पंक्ति। तुर्क हिंदुस्तानियम, मन हिंदवी गोयम जवाब। तात्पर्य। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब देता हूँ। अमीर खुसरो ने कहा। हिंदवी का तात्पर्य है हिंदी। अगली पंक्ति। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। यह पंक्ति किसने कही? अमीर खुसरो ने कही। अनुपम बातें बता सकूंगा, अनूढ़, मैचलेस, अद्वितीय एक ही सब पर्यायवाची हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। ना लफ्जे हिंदवीस्त, अज फारसी कम। तात्पर्य। हिंदवी बोल फारसी से कम नहीं, अमीर खुसरो ने कहा। एक और बात बता रहे हैं, जिस वाक्य में हिंदवी आएगा और किन्हीं कवियों का जिक्र होगा कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया, इसको भी प्रायः मान के चलिए कि अमीर खुसरो ने ही कहा है, जहाँ जहाँ हिंदवी आएगा। अगली पंक्ति देखते हैं। आधा बदन सस बिहस बिहस दिखावल, आधा पिहिल निजबाहु, कछु एक भाग बलाहक झांपल, किछुक गरासल राहु। तात्पर्य। नायिका ने अपना चेहरा हाथ से छिपा रखा है। कवि कहता है कि उसका चंद्रमुख आधा छिपा है और आधा दिख रहा है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा के एक भाग को बादल ने ढक रखा है और आधा दिख रहा है। यह पंक्ति विद्यापति के पदावली से ली गई है। अगली पंक्ति देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग को
गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगली पंक्ति, प्रायव मुड़ी है वी भंतडी ते मड़ियाडा गणंती अखई निरामय परम पई अज्जा बिलऊ न लहंती। तात्पर्य, प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं, अक्षय निरामय परम पद में आज भी लव नहीं लगा पाते। यह हेमचंद्र द्वारा कहा गया कथन है। हेमचंद्र एक प्रसिद्ध प्राकृत व्याकरण रहे हैं। अगली पंक्ति, पिय संगम कौ निदड्डी पियहो परोखो केम मई बिन्नी बिन्नासिया निद न एम्ब न तेम्ब। इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रिय संगमी कौ निदड्डी पियहो परोखो केम मई बिन्नी बिन्नासिया निद न एम्ब न तेम्ब। तात्पर्य, प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के परोक्ष में नींद कहाँ। इसका अर्थ ये हुआ, प्रिय ना तो जब प्रिय आता है, मिलता है, तब नींद आती, और ना ही तब नींद आती जब प्रिय का वियोग हो जाता है, अर्थात दूर चला जाता है। दोनों में नींद नहीं आती। इसको हेमचंद्र ने लिखा है। अगली पंक्ति देखते हैं। जो गुण गोबै अपना पैदा कराय परसु तसु हूँ कलजुग दुल्हो बल किज्जों सुवड़ंसु। फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो गुण गोबै अपना पैदा कराय परसु तसु कहूँ कलजुग दुल्हलो बल किज्जों सुवड़ंसु। तात्पर्य, जो अपना गुण छिपाए दूसरे का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सुजन पर मैं बलि जाऊं। यह भी हेमचंद्र द्वारा कहा गया था। अगली पंक्ति देखते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति ने कहा है। अगली पंक्ति, कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने, विद्यापति ने कहा है। अगली पंक्ति, जाहि मन पवन न संचरत रवि शश नहीं पवेश, सरहपा ने कहा है। इसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। जाहि मन पवन न संचरई रवि शश नहीं पवेश, सरहपा ने कहा है। अगली पंक्ति, अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया तजिबा काम क्रोध लो मोह संसार की माया, गोरखनाथ ने कहा है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया तजिबा काम क्रोध लो मोह संसार की माया, गोरखनाथ। अगली पंक्ति, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गज्जन नृप काज, चंदवरदाय ने कहा है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गज्जब नृप काज। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे जल्हड़ और चंदवरदाय दोनों का रिलेशनशिप है, इसलिए हम यहाँ से याद कर सकते हैं। अगली पंक्ति, मनहु कला सब शान कला 1600 बन्नीय, चंदवरदाय ने कहा है। मनहु कला सब शान कला 1600 बन्नीय, चंदवरदाय द्वारा कहा गया कथन है। इसी तरह लूसेंट में जितनी भी पंक्तियां आदिकालीन दी गई हैं, यहाँ से समाप्त हो जाती हैं। और आप इस वीडियो को बार बार सुनते रहें, आपको स्वतः अध्ययन हो जाएगा। थैंक यू।